आइजैक न्यूटन, जिनकी तस्वीर अभी आप दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही आइजैक न्यूटन हैं जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये एक पेड़ के नीचे बैठे थे जो कि सेब का पेड़ था, एप्पल ट्री था। जब ये वहां पर बैठे तो इनके सिर के ऊपर, कोई बोलता है इनके साइड में, एक एप्पल गिरा, जिसको देख करके इन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी। इनको फर्स्ट टाइम ग्रेविटी के बारे में उससे पता लगा था। ये सब बातें दोस्तों आप जानते होंगे, पढ़ाई भी जाती हैं स्कूल के अंदर। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये व्यक्ति एक बड़े वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे बाइबल को अध्ययन करने वाले, परमेश्वर को बहुत प्रेम करने वाले और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन को बहुत महत्व देने वाले एक बेहतरीन व्यक्ति थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सर आइजैक न्यूटन के बारे में 6 ऐसी बातों को जानेंगे जिसको जान करके आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे परमेश्वर के वचन के अभिलाषी थे और परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उसको पढ़ करके उनको आनंदित होना कितना पसंद था। आज आप इनके बारे में 6 ऐसी अनोखी बातों को जानेंगे इस वीडियो में। नंबर 6 पर ही जो इनकी सबसे बेहतरीन बात आती है वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। सर आइजैक न्यूटन का जन्म 3 जनवरी 1643 में इंग्लैंड में हुआ था। वो बचपन से ही काफी ज्यादा जिज्ञासु थे, नई नई चीजें उनको करना बहुत पसंद था, बहुत एंजॉय करते थे वो नई नई चीजों को करने के लिए। लेकिन उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें वो ये बोलते हैं, प्रकृति परमेश्वर की भाषा है और विज्ञान उस भाषा को समझने की कोशिश है। वो ऐसा मानते थे कि ब्रह्मांड की हर एक चीज परमेश्वर की महान बुद्धि का प्रमाण है। कई ऐसे लोग हैं जो कि इस बात को सोच करके बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बुद्धि की यहाँ पर बात की जा रही है। उन्होंने ऐसा क्या देख लिया प्रकृति में कि वो परमेश्वर की बुद्धि की इतनी प्रशंसा करते हैं। तो मैं आपको एक बार बोलना चाहूंगा, अपने घर में से, अपने फ्लैट में से, अपने जहां पर आप रहते हैं उस कॉलोनी में से जरा बाहर निकल करके जरा जम्मू एंड कश्मीर जाइए। इंडिया के बाहर जाने के लिए नहीं बोलूंगा, सिर्फ बोलूंगा थोड़ा आप जाइए, जरा जम्मू एंड कश्मीर जाइए। आप जाइए थोड़ा मनाली की तरफ, आपको पता लगेगा कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि को रचा है, कितनी सुंदर ये हमारी पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है। और आप खुद बोलेंगे कि परमेश्वर की बुद्धि महान है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। यही बात सर आइजैक न्यूटन बोलते थे और आपको उनकी स्टेटमेंट पे भी गौर करना चाहिए जिसमें वो इस बात को बोलते हैं कि प्रकृति परमेश्वर की भाषा है और विज्ञान उस भाषा को समझने की कोशिश है। मतलब कई लोग क्या होते हैं, वो विज्ञान को ज्यादा बड़ा बताते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर कोई भी बात जो परमेश्वर ने किसी के जीवन में की है, अगर वो बात विज्ञान से साबित नहीं होती है तो मतलब वो वैसा हुआ ही नहीं है, वो लोग झूठे हैं। तो यहाँ पर जो सर आइजैक न्यूटन है वो अपनी इस स्टेटमेंट से साफ कर रहे हैं कि परमेश्वर को समझने के लिए जो विज्ञान है वो सिर्फ एक कोशिश है, ना कि विज्ञान परमेश्वर से बड़ा हो गया है। 5th नंबर पर जो आइजैक न्यूटन जी का जो पॉइंट आता है वो ये है कि सर आइजैक न्यूटन ने अपने पूरे जीवन के आखिरी 30 साल में सबसे ज्यादा बाइबल अध्ययन की। मतलब अपने जीवन के आखिरी जो 30 साल थे वो बाइबल अध्ययन में उन्होंने निकाल दिए। उन्होंने बाइबल की भविष्यवाणियों, विशेष रूप से दानियल और प्रकाशित वाक्य मतलब रेवलेशन की पुस्तक पर लेख भी लिखे। वो कहते थे, मैं बाइबल का अध्ययन वैसे ही करता हूँ जैसे कोई वैज्ञानिक प्रकृति की रहस्य की खोज करता है। सर आइजैक न्यूटन के जितने भी नोट्स थे उन सभी नोट्स में लगभग 10 लाख से ज्यादा शब्द बाइबल पर लिखे मिले हैं। 10 लाख आप समझ सकते हैं दोस्तों, 10 लाख से भी ज्यादा शब्द बाइबल पर लिखे मिले उनके नोट्स में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को इस तरीके से अपने अंदर भर लिया था। वो जानते थे परमेश्वर के वचन की वैल्यू को और उन्होंने अपने नोट्स के अंदर उनको किस तरीके से लिखा कि उनकी संख्या आप देखिए 10 लाख से भी ज्यादा। ये बहुत बड़ी बात है। पॉइंट नंबर 4, न्यूटन ने लिखा था, यह ब्रह्मांड अपने आप नहीं बन सकता, इसके पीछे एक बुद्धिमान और शक्तिशाली सृजनहार अवश्य है। मतलब वो इस बात को मानते थे कि जो ये ब्रह्मांड है यह बिना किसी शक्तिशाली परमेश्वर के नहीं अपने आप बन सकता। जो अटकलें लगाई जाती हैं कि कोई उल्का पिंड यहाँ गिर गया, उसके बाद बंदरों से जो है इंसान बनने शुरू हो गए, जो कि सारी कहानियां हैं दोस्तों, आप जानते हैं। तो सर आइजैक न्यूटन भी ऐसी बकवास बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उनका भी ये मानना था कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई सर्वशक्तिमान है जिसने अपनी महान बुद्धि से इस ब्रह्मांड को रचा है।
उनकी एक और स्टेटमेंट थी जिसमें वो यह भी बोलते नजर आए, ग्रेविटी का नियम हमें यह तो बताता है कि वस्तुएं कैसे गिरती हैं, लेकिन यह नहीं बताता उन्हें बनाया किसने और किसने उनको गिरने की गति दी है। दोस्तों, जो अभी आप मेरे हाथ में ये बाइबल देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बाइबल ओरिजिनल कोरियन प्रिंट वाली बाइबल है और ये मैरून कलर में अब हमारे पास आ चुकी है। अगर आपको मंगवानी है आप मंगवा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारा इसका स्टॉक अवेलेबल है। इसमें जो इसकी जो खासियत है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो इसका ऊपर का कवर है ये प्योर लेदर का है, कई लोग प्योर लेदर में मांगते हैं, तो ये प्योर लेदर में आपको मिलेगी, जल्दी फटेगी नहीं, बहुत ड्यूरेबल है। और मैं आपको बता दूं इसकी कुछ खासियत, गोल्डन पेज इसके भी आपको मिलेंगे, प्रॉपर ये आपको गोल्डन पेज वाली मिलेगी और सारी बुक्स इसमें भी ऐसे ही बाहर लिखी रहेंगी। कोई एक और खासियत मैं आपको बता दूं, कई लोगों को जो ये स्ट्रिप्स हैं 2 चाहिए होती हैं ताकि वो नए नियम और पुराने नियम को जहां से पढ़ते हैं वहां पर इसको लगा सकें, तो इसके अंदर आपको 2 मिलती हैं। हर बाइबल में एक ही मिलती है, लेकिन इसमें आपको 2 मिलेंगी। अगर आपको ये बाइबल चाहिए तो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क करें, हम आपको ये बाइबल इंडिया या इंडिया के बाहर कहीं पर भी अगर आप चाहते हैं भिजवा देंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये बाइबल महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, कई बार मैं बता चुका हूं। पॉइंट नंबर 3, न्यूटन ने कहा था बाइबल केवल धार्मिक पुस्तक नहीं, यह परमेश्वर का वचन है जिसे समझना सच्चे ज्ञान का पहला कदम है। उनके लिए विज्ञान और बाइबल में कोई विरोध नहीं था। वो कहते थे विज्ञान यह बताता है कि चीजें कैसे होती हैं और बाइबल यह बताती है कि चीजें क्यों होती हैं। ज्यादातर जब वैज्ञानिकों को आप सुनेंगे तो वो क्या बोलेंगे कि हम किसी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो अपने लॉजिक के हिसाब से चलते हैं। और आपने बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट को देखा होगा जो कि साफ परमेश्वर का इंकार करते हैं और वो अपने ज्ञान के ऊपर पूरा घमंड करते हैं कि हमें तो सब कुछ पता है कि ये धरती कैसे बनी है, कोई दूसरा जीवन नहीं है, कोई नर्क स्वर्ग नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक होने के बावजूद भी सर आइजैक न्यूटन क्या बोलते हैं आप इन लाइनों से समझ चुके होंगे। पॉइंट नंबर 2, सर आइजैक न्यूटन ने करीब बाइबल को इस कदर पढ़ लिया था, इस कदर बाइबल का अध्ययन किया था कि उन्होंने कई धार्मिक पुस्तकें भी लिखी थी, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूं। ऑब्जर्वेंस ऑन द प्रोफेसीज ऑफ डैनियल एंड द अपोकलिप्स ऑफ एस.टी. जॉन। दूसरी पुस्तक भी है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट किंगडम। और भी कई सारी बुक्स जो हैं जो कि बाइबल से प्रेरित होकर के आइजैक न्यूटन ने लिखी थी। उनमें से 2 का मैं आपको नाम बता चुका हूं। जिन पुस्तकों के नाम दोस्तों मैंने आपको अभी बताए हैं, इनमें से जो ये पुस्तकें हैं इनमें उन्होंने ये दिखाया था कि कैसे जो बाइबल की भविष्यवाणी है वो इतिहास से मेल खाती हैं और ये सब परमेश्वर की योजना को प्रकट करती हैं। पॉइंट नंबर 1, सर आइजैक न्यूटन इस बात को कहा करते थे, जब भी उन्होंने कोई नई खोज की थी तब उन्होंने ये बातें कही थी, मैंने कुछ नया नहीं खोजा, मैं तो बस परमेश्वर की रचना को समझने की कोशिश कर रहा हूं। उनके लिए हर नियम, हर सूत्र, हर एक ग्रह की गति ईश्वर का महान योजना का हिस्सा थी। वो कहते थे ब्रह्मांड की व्यवस्था इतनी सटीक और सुंदर है कि इसके पीछे बुद्धिमान सृष्टिकर्ता मतलब क्रिएटर जो इसको बनाने वाला है उसका होना तो निश्चय है। ये वही बातें हैं दोस्तों जो मैं आपको पिछले पॉइंट्स में बता चुका हूं। इसमें जो ये पॉइंट है ये सारा कुछ कंबाइन करके हम आपको बता रहे हैं कि उनकी ऐसी सोच थी और इस तरीके से वो परमेश्वर को फॉलो करने वाले, परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करने वाले, बाइबल को पढ़ने वाले और इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बाद भी परमेश्वर के सामने हम्बल रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के पीछे चलते रहे और परमेश्वर ने उनके नाम को आज देखिए कहां पर पहुंचाया है। आज पूरी दुनिया में उनके बारे में पढ़ा जाता है, उनके बारे में जो है पढ़ाया जाता है और उनकी दी गई बहुत सारी ऐसी इन्वेंशंस हैं, बहुत सारी ऐसी खोजें हैं जिनके वजह से आज हमें बहुत ज्यादा फायदे हुए हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको हमारा ये कंटेंट भी बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। अगर आप भी बाइबल से बहुत प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन से बहुत प्रेम करते हैं, तो हमारे पास कुछ बहुत बेहतरीन और बहुत प्रीमियम सेगमेंट की बाइबल्स हैं। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में मैं वीडियो लगा दूंगा। आप हमसे व्हाट्सएप के द्वारा दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपने लिए एक बहुत सुंदर बाइबल को मंगवा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।
पहले मैंने आपको ये वाली बाइबल दिखाई थी गिफ्टिंग के लिए, बहुत सारे लोगों ने मंगाई। अभी एक और बाइबल मैं आपके लिए लाया हूँ मेरी बहनों के लिए खास। आप देख सकते हैं पिंक कलर में ये बाइबल हमारे पास अवेलेबल है। और मैं आपको बता दूं ये गिफ्टिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, कोरियन प्रिंट बाइबल्स हैं। शाइनी पेज हैं, आप देख सकते हैं पूरे गोल्डन पेज हैं और सारी बुक्स इनमें बाहर ही लिखी रहती हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर बाइबल हैं, बहुत अच्छी इनकी पेज की क्वालिटी है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी लगातार आपके नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप के द्वारा आप हमसे इनका प्राइस ले सकते हैं। बहुत अच्छे प्राइस में अभी मैं आपको ये देने वाला हूँ, बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में देने वाला हूँ। तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमसे इनका रेट लें और अपने घर पर मंगवाएं। चाहे आप इंडिया में हो, चाहे इंडिया के बाहर हो, कहीं पर भी हो, हम आपको ये बाइबल डिलीवर करवा देंगे। किसी को भी आप ये गिफ्ट दे सकते हैं, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपकी बहन हो, या आप किसी को अपने पास्टर वगैरह को गिफ्ट देना चाहते हो तो आप उसके लिए मंगवा सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है। तो आप जरूर संपर्क करें इस बाइबल को मंगवाने के लिए। सबको जय मसीह की।